सामने लाओ। पहला शख्स बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ। वो लकड़ी की टांग बनाकर लाया था। कहने लगा, बादशाह सलामत, जरा इस टांग को तो आजमाइए, अगर ठीक ना आई तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। जब बादशाह ने वो लकड़ी की टांग अपनी कटी हुई टांग पर लगाई तो वो ऐसी भारी थी कि बादशाह को अपनी जगह से हिलना जलना दुश्वार हो गया। बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने वही टांग उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारी। अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ। ये टिन की बनी हुई टांग लाया था। देखने में तो ये टांग बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब बादशाह ने उसे अपनी कटी हुई टांग के ऊपर लगाया तो वो वहीं फंसकर रह गई। टांग लाने वाले आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और वो थर थर कांपने लगा। बादशाह के अमीरों और वजीरों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह ये टिन की टांग उतर आए, लेकिन कुछ कामयाबी न हुई। आखिर लोहार को बुलवाया गया और उसने बादशाह को इस मुसीबत से बड़ी मुश्किल से छुटकारा दिलाया। बादशाह इस तकलीफ के बाइस सख्त आग बबूला हो रहा था। उसने हुक्म दिया, इस बदतमीज आदमी के गले में यही टिन की टांग बांधकर उसे बतखों वाले तालाब में फेंक दिया जाए। इसके बाद और भी बहुत से लोग टांगे लेकर बादशाह की खिदमत में पेश हुए। ये सिलसिला शाम तक जारी रहा। गर्ज तरह तरह की टांगे बादशाह सलामत की खिदमत में पेश की गईं, लेकिन सब की सब बेकार। चनांचे इन टांगों के लाने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ और उन्हें धक्के देकर महल से निकाल दिया गया। अब बादशाह फिर उदास उदास रहने लगा। वो सारा दिन गम की मूरत बना तख्त पर बैठा रहता, न किसी से बात करता न कहीं जाता। हर वक्त गम में डूबा रहता। महल में हर कोई उदास था। कई महीने बीत गए मगर उसके होठों पर मुस्कान न आई। शहजादी महजबीन अपने बाप की ये हालत देखकर हर वक्त रोती रहती। दरबार के हकीमों और वैद्यों ने एक दूसरे से कहा कि अगर हमारा बादशाह सलामत इसी तरह उदास रहा और गम खाता रहा तो थोड़े ही दिनों के बाद मर जाएगा। इसी तरह कुछ अरसा और गुजर गया। एक दिन बादशाह के दरबार में बहुत खूबसूरत नौजवान शहजादा हाजिर हुआ और बादशाह सलामत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इस नौजवान को अपने पास बुलवाया और आने की वजह दरियाफ्त की। उसी वक्त बादशाह की बेटी महजबीन भी अपने बाप के पास ही एक छोटे से खूबसूरत तख्त पर बैठी थी। वो खूबसूरत शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादे ने भी शहजादी को बड़े मोहब्बत भरे अंदाज से देखा और मुस्कुराने लगा। शहजादी शर्मा गई। शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, इस गुलाम को आपके दुख दर्द का सब हाल मालूम है और मैंने आपकी उदासी और गम का राज भी मालूम कर लिया है। आप इसी वक्त अपने तमाम अमीरों और वजीरों को अपने पास बुला लें। उस वक्त मैं हुजूर की खदमत से सचमुच की टांग पेश करूंगा। वो लकड़ी, टिन, कपड़े या रुई की ऐसी वाहियात टांग नहीं होगी, बल्कि खून और गोश्त की बनी हुई टांग होगी। बादशाह सलामत की आंखें शहजादे की बात सुनकर खुशी से चमक उठी। कहने लगा, ए नौजवान, क्या तुम सच कहते हो? शहजादे ने कहा, कल इस वक्त दरबार में हुजूर अपनी आंखों से ये देख लेंगे। ये कहकर शहजादे ने बड़े अदब के साथ झुककर बादशाह को सलाम किया और तेजी से दरबार से बाहर चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने सब अमीरों और वजीरों को दरबार में जमा कर लिया। बादशाह की बेटी महजबीन कल की तरह आज भी उसके पास एक छोटे से तख्त पर बैठी थी। सब लोग बहुत सब्र से शहजादे का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बक्स था। वो बादशाह के तख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, लीजिए बादशाह सलामत, यही वो खून और गोश्त की बनी हुई टांग है जिसका कल मैंने आपसे वादा किया था। ये कहकर उसने लकड़ी का बक्स खोला और कपड़े में लपेटी हुई एक हिरण की टांग निकालकर बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने कपड़ा खोलकर देखा तो उसके अंदर एक कागज पर कुछ लिखा हुआ था। जब उसे बादशाह ने पढ़ा तो लिखा हुआ था, अल्लाह पाक जब एक दरवाजा बंद करता है तो कहीं दूसरा दरवाजा खोल भी देता है जिसे हम देखते ही नहीं और पहले दरवाजे पे ही बैठे गम मनाते रहते हैं। फिर अचानक एकदम बादशाह का सारा गुस्सा उतर गया और उसने जोर से एक कहका लगाया। ये देखकर दरबार के लोग पहले तो बहुत हैरान हुए, मगर जब उन्होंने बादशाह को हंसते देखा तो वो भी सब हंसने लगे और महजबीन का तो ये हाल था कि हंसी के मारे पागल हुई जा रही थी। बादशाह ने कहा, ए नौजवान शहजादे, तुमने जिस होशियारी और अक्लमंदी से मुझसे शर्त जीती है मैं उसकी दाद देता हूँ और अब मैं कभी गमगीन न रहूंगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी होगी।
और यूं एक सादा सी हिरण की टांग और उस पर लिखे चंद दानाई भरे लफ्जों ने वो काम कर दिखाया जो सैकड़ों फनकार और कारीगर न कर सके। बादशाह का दिल जैसे बोझ से आजाद हो गया। उसके चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान आई और उसकी आंखों में उम्मीद की नई चमक पैदा हुई। इस नौजवान शहजादे ने न सिर्फ बादशाह का गम दूर किया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि बाज़ औक़ात अक्ल, मोहब्बत और अल्फाज का असर तलवारों और सोने चांदी से कहीं ज्यादा होता है। दूसरे दिन शहजादे और महजबीन की शादी हो गई। उस रोज बादशाह ने अपने सब अमीरों और वजीरों की धूमधाम से दावत की और बादशाह, महजबीन और शहजादे ने वो हिरण की टांग खूब मजे ले लेकर खाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है।